जयाचार्य साध्वी दीपा जी की दोनों बातों का विस्मरण करते हुए मोखणदा गांव कोई कमी नहीं रखी। जयाचार्य ने साधु साध्वियों को गोचरी के लिए निर्देश प्रदान किया। साध्वियाँ गोचरी के लिए रवाना होती है और उस समय मोखणदा गांव में घर घर के अंदर गायें और भैंसें हैं। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में थी। प्रातःकाल लोग उठते, मेहनत करते और अपने पशुओं को चराते निराते और उसके बाद के अंदर दूध निकालकर उस दूध को जमाते, दही बनाकर सुबह मथते, घी निकालते और घर के अंदर इतना ज़्यादा घी दूध होने के कारण अनेकों बार लोग दूध को रढ़ाकर मावा खोवा बनाकर और उसकी मिठाइयाँ हैं ये भी बना लेते थे। साध्वियाँ गोचरी के लिए जाती है और एक बहन ने बहुत ही श्रद्धा के साथ में निवेदन किया, साध्वी प्रवर आपका पदार्पण हुआ है और मेरे आंगन में फिर आपका और कब पदार्पण होगा। और आज मैंने दूध के पेड़े बनाए हैं और आप कृपा कराओ। साध्वियों ने उसकी भावना का समादर करते हुए और उन पेड़ों का व्रत निपटाने में भी कोई कमी नहीं रखी। पर साध्वियों से सहज ही एक भूल हो जाती है। जो पेड़े लिए थे वो ऊपर वाली पात्री में लिए थे और वह पात्र है वह खुला था। साध्वियाँ दूसरे घरों में गोचरी जाती है और जो ही जोड़ी रखती है और बहराने वालों का ध्यान है सीधा उन्हें पेड़ों पर जाता। साध्वियाँ गोचरी करके ठिकाने में प्रवेश करती है और इतने में एक साध्वी है वह जोर से चिल्लाड़ी मारती है। वह चिल्लाड़ी इतनी तेज थी, उस चिल्लाड़ी को सुनकर और जो लोग बाहर चौकियों पर बैठे थे वो सारे डरकर अपने अपने घरों के अंदर भाग जाती। जो एक साध्वी चिल्लाती है और जो दूसरी साध्वी है वह भी उसी तरह चिल्लाना प्रारंभ कर देती है। ठिकाने के अंदर जितनी साध्वियाँ थी सारी की सारी चिल्लाना प्रारंभ कर देती है और देखते देखते ठिकाने का माहौल है वह बहुत ज़्यादा दंगल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। साध्वियाँ रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, झगड़ने लग जाती है, कपड़े फाड़ने लग जाती है, पात्र तोड़ने लग जाती है और इतनी ज़्यादा भयावह स्थितियाँ बन जाती है और सबके मुंह से एक ही स्वर निकल रहा है, अरे पेड़े खाऊं पेड़े खाऊं पेड़े खाऊं। उस समय का दृश्य
बहुत ही भयावह दृश्य बन गया था। पर एक समझदार श्रावक उसने देखा जयाचार्य का हमारे मोखणदा में पधारना हुआ, वो यह स्थितियां बन गई है, कम से कम जयाचार्य को मैं एक बार जाकर निवेदन तो कर दूं। वह श्रावक हिम्मत करके और जयाचार्य के चरणों में पहुंचा, निवेदन किया, गुरुदेव साध्यों के ठिकाने का यह हाल हो रहा है। यह बात सुनते जयाचार्य का दिमाग है वह ठनकना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य के चेहरे के सामने अपने आप ही दीपा जी की तस्वीर है वह उभर कर सामने आ जाती है और दीपा जी द्वारा दी गई चेतावनी है वह भी याद आ जाती है। दीपा जी ने कहा था आप भूल चूक कर मोखणदा मत पधारना, और यदि मोखणदा पधारते हो तो साथियों को साथ में मत ले जाना। अरे मैंने तो इन दोनों बातों का विस्मरण कर दिया और जिसका परिणाम है वह अब हमारे को भुगतना पड़ रहा है। अरे अब क्या किया जाए। जयाचार्य ने गंभीरता के साथ में चिंतन करके और उस श्रावक को निर्देश प्रदान किया। आमेट में साध्वी दीपा जी विराजमान है, क्या तुम दीपा जी के दर्शन कर सकते हो क्या? यदि दीपा जी के दर्शन करने के बाद उनको ये पता लग जाए जयाचार्य मोखणदा में विराज रही हैं और आपको याद कर रही हैं, वह श्रावक तत्काल निवेदन कर रहा है गुरुदेव मैं इसी समय साध्वी दीपा जी के दर्शन करता हूँ। और वह श्रावक तत्काल आमेट की ओर रवाना हो जाता है और उस समय लोगों को पैदल चलने का बहुत ज़्यादा अभ्यास था। 1 कोस 2 कोस 3 कोस की एरिया है, वह तो उनके लिए खेतों में जाकर आते हैं और इतना सा काम होता है। वह भाई तीव्र चाल के साथ में आमेट में पहुंचता है और साध्वी दीपा जी अपने साथियों के साथ में मंडली में बैठकर और आहार करने की तैयारी कर रहे थे। एक कवल है वह तोड़कर साध्वियां अपने हाथ में लेती है और इतने में बाहर से आवाज आती है मथेन बंदानी माँ सत्या जी महाराज दीपा जी। यह स्वर दीपा जी के कानों में गुंजायमान होती है और दीपा जी ने उस कवल को पात्र में रखकर हाथ धोकर और तत्काल बाहर दरवाजे पर आती है और कहा क्या बात है भाई, किधर से आए हो? उस समय उस भाई ने बड़ी विनम्रता के साथ में वंदना करके निवेदन किया साध्वी प्रवर मैं मोखणदासी आ रहा हूँ। जयाचार्य मोखणदा में विराज रही हैं और आपको याद कर रही हैं। और यह बात सुनते साध्वी दीपा जी एकदम यूं कान खड़े कर लेती है और कहती क्या
जयाचार्य मोखणदा पधार गए। अरे मैंने जयाचार्य को मना ही की थी, मोखणदा मत पधारना। अरे क्या साध्वियों को साथ में लेकर गई है क्या? उस भाई ने कहा साध्वी श्री जी, समस्या की जड़ तो यही है। तब साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे हाथ कमाया कामड़ा और की ना दीजिए दोष। जयाचार्य ने स्वयं अपने हाथों से ये बला मोल ली है, तब किसको दोष दिया जा सकता है? पर 2 मिनट तुम सेवा करो और मैं हाथ धोकर आती हूँ और मैं यहाँ से मोखणदा चल रही हूँ, तुम मेरी रास्ते की सेवा कर दो। तत्काल साध्वी दीपा जी भीतर आती है और अपना रजोहरण लेकर एक साध्वी को निर्देश देती है, चलो मेरे साथ। और साध्वियाँ देखती रहेगी और कहा, माँ सती जी महाराज कहाँ पधारे हो? अरे आहार आया हुआ है, आहार करके पधारो। साध्वी दीपा जी ने कहा, ये आहार करने का समय नहीं है, ये मेरे लिए विहार करने का समय है। तुम आराम से काम निपटाना और हमारी चिंता मत करना। इतना कहकर साध्वी दीपा जी है तत्काल वहाँ से रवाना हो जाती है। और दीपा जी की जो चाल है वह चाल भी बड़ी तेज चाल थी। और दीपा जी शीघ्रता के साथ में चलते हुए मोखणदा जाकर जयाचार्य के दर्शन किए। जयाचार्य बहुत ही ज़्यादा चिंतित हाल में थे। साध्वी दीपा जी ने दर्शन करते हुए कहा, अरे गुरुदेव आपने अपने मन की कर ली, पधार गए मोखणदा, ले आए साध्वियों को साथ में। जयाचार्य ने कहा, दीपा जी अभी ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है, जो होना था नियति को मंजूर था और वह हो गया है। एक बार तुम जाकर और उन साध्वियों को संभालो। दीपा जी ने कहा, गुरुदेव मेरे को तो संभालना ही पड़ेगा, काम बिगाड़ेंगे आप और संभालना पड़ेगा मेरे को। जयाचार्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल हाथ से इशारा करते हैं, तुम जाकर साध्वियों को संभालो। साध्वी दीपा जी तत्काल रवाना होकर और साध्वियों के स्थान पर प्रवेश करती है। और जो स्थान की दहली है उस दहली पर अपना जो जीवना पैर है वह थोड़ा सा दबाव के साथ में रखती है। जब साध्वी दीपा जी का पैर है ये दहली पर गिरता है और उसकी आवाज़ होती है, उस आवाज़ का इतना ज़्यादा असर होता है, इतना ज़्यादा चमत्कार होता है, जो साध्वियाँ दंगल कर रही थी 1 मिनट में शांत हो जाती। साध्वी दीपा जी दरवाजे के मध्य में खड़ी हो जाती है और इतने में सामने से आवाज आती है, अरे माँ सत्या जी महाराज आप रास्ते से हट जाओ, मेरे को जाने दो और मेरे को आपका ये ओज और तेज है यह सहन नहीं हो रहा है, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। साध्वी दीपा जी ने
अपने दोनों हाथों को दरवाजे पर फैलाते हुए कहा, खबरदार है, एक पैर भी आगे रख लिया तो। शादी दीपांजी की यह कड़कती आवाज और सामने दो आकृतियां आ रही थी। सब धीरे धीरे कांपने लग जाती है, जूझने लग जाती है और हाथ जोड़कर और निवेदन कर रही है, बस हमारे को जाने दो, हमारे को जाने दो, हमारे शरीर में आग लग रही है, हम जल रही हैं। साध्वी दीपांजी ने कहा, अब तुम्हारे शरीर में आग लग रही है और तुम जल रही हो। अरे तुमने ऐसा निकृष्ट और जघन्य काम है वह क्यों किया? अरे कम से कम साध्वियों का तो थोड़ा लहज रखती, शर्म करती। साध्वी दीपांजी अपनी बात को बहुत ही ज्यादा तेज स्वर के अंदर जब प्रकट करती है तो आसपास का जो वातावरण है वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां खोलकर और देखना प्रारंभ कर देते हैं क्या हो रहा है, और नजदीक आने के लिए सबके मन में डर भरा हुआ था। साध्वी दीपांजी ने फिर तेज स्वर के अंदर कहा, अरे तुम हो कौन? पहले मेरे को बताओ। जब तक तुम अपना परिचय नहीं दोगी तब तक तुम्हारे को यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। तब आवाज आती है, साध्वी श्री जी, आपने मेरे को पहचाना नहीं और मैं आपके फलान चंदी श्रावक के घर वाली हूँ। यह शब्द सुनते साध्वी दीपांजी ने कहा, रे तू श्राविका कहलाती है और ऐसा काम कर रही है, क्या तेरे को शर्म नहीं आई? दूसरी आवाज आती है, मैं अमुक घर की हूँ। तीसरी आवाज आती है, मैं अमुक घर की हूँ। और ऐसे मोखंडा के जो प्रमुख परिवार थे उन परिवारों की ये हालत थी और वो परिवारों की औरतें ऐसी विद्याओं को पढ़ चुकी थी जिसके कारण वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके और अनिष्ट करने के लिए तैयार हो जाती थी। साध्वियों की थोड़ी सी भूल और पेड़े ऊपर के पात्र में रखने के कारण और मिठाई और सुगंध से आकर्षित होकर और वो साध्वियों के पीछे लग गई थी। साध्वी दीपांजी ने कड़क स्वर के अंदर कहा, अरे तुम ऐसे नामी गिरामी घरों की औरतें और ऐसा काम कर रही हो, अब तुम्हारे को यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। सारी की सारी फिर गिड़गिड़ाने लग जाती है, चरणों में गिर जाती है, हमारी गलती हो गई, हमारे को माफ करो, क्षमा करो। ऐसी गलती हम हमारे जीवन के अंदर फिर दूसरी बार नहीं करेंगे। साध्वी दीपांजी ने कहा, अरे तुम्हारा क्या भरोसा, आज कह रही हो और कल यदि वापिस वैसे ही करने लग जाओ। अरे रावण की जो भावना है वह यूं मिटती है क्या? जब तक मेरे को विश्वास नहीं होगा तुम आगे ऐसा काम नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे को छोड़ने वाली नहीं। सारी गिड़गिड़ाने लग गई, फिर चरणों में झुक जाती है। साध्वी दीपांजी का नहीं,
ऐसे नहीं। तो मैं अपने जीव से जमीन पर 3 लकीरें खींचो और इन शब्दों का उच्चारण करो। ऐसी विद्या का फिर प्रयोग करने का त्याग है, तो तुम्हारे को बंधनों से मुक्ति है या मिल सकती है, और वरना नहीं। सारी मन में सोच रही है अब क्या करें। और जब मौत सामने आ जाती है और उस समय आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो सब की सब एक साथ भी अंदर बोल रही है, साध्वी श्री जी हम आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तत्काल उन्होंने अपनी जीभ को बाहर निकाला और जो नीचे पत्थर था उस पत्थर के ऊपर 3 बार अपनी जीभ को रगड़ना प्रारंभ करती है और शब्दों का उच्चारण करती है कि आज के बाद ऐसी विद्या का प्रयोग करने का हमारे को 3 तलाक है। जब यह दृश्य साध्वी दीपांजी के सामने आता और का अंदाजा आप हमारे को कृपा करके और छुटकारा दिला दो और ऐसी विद्या का दूसरी बार प्रयोग करने का त्याग करवा दो। साध्वी दीपांजी उन्होंने कहा नहीं, त्याग तो तुम्हारे को करना है पर मेरे पास में नहीं, जयाचार्य के चरणों में पहुंचकर और वहां पर तुम्हारे को त्याग करने होंगे। सबने कहा जो आप आदेश दे रही हो, निर्देश दे रही हो, उपदेश दे रही हो वो हमारे को मंजूर है। और एक क्षण के अंदर जो साध्वियां तहलका मचा रही थी वो एकदम शांत हो जाती है और उन्होंने अपने शरीर को देखा। तत्काल दूसरे वस्त्र पहनती है, तैयार होती है और साध्वी दीपांजी को जब सामने देखती है और वो साध्वियां वंदना की मुद्रा में अपने आप अवस्थित हो जाती है। साध्वी दीपांजी ने देखा कि हाँ अब पूरा वातावरण है वो मेरी मुट्ठी में आ गया, कंट्रोल में आ गया है। तब साध्वी दीपांजी ने कहा चलो अब अपन जयाचार्य की शरण में चलती है। साध्वी दीपांजी रवाना होती है और वो जो बुरी आत्माएं वो भी साथ में चल रही है, साध्वियां साथ में चल रही है और जयाचार्य के स्थान पर पधारती है। साध्वी दीपांजी अपने रोब रबाब के साथ में जयाचार्य के दर्शन करती है और कार्य गुरुदेव ये आपके प्रमुख श्रावकों के घर वाली श्राविकाएं जो ऐसा काम कर रही है और जिन्होंने साध्वियों को भी नहीं छोड़ा, ये आपके चरणों में हाजिर है। जयाचार्य ने अपनी दृष्टि को ऊपर करके निहारा और वो सारी आत्माएं हैं जयाचार्य के चरणों में झुक जाती है, नतमस्तक हो जाती है और कार्य गुरुदेव आज के बाद हमारे को ऐसा घृणित कार्य है
वह दूसरी बार करवाने का त्याग करवा दो। साध्वी दीपा जी ने फिर कड़क स्वर के अंदर कहा, देखो तुम्हें जयाचार्य के सामने त्याग कर रही हो, और अब यदि ऐसा कार्य तुमने किया तो ऐसी सजा मिलेगी जिंदगी भर, तुम फिर छुटकारा नहीं पाओगे। यह बात सुनकर सद की सद चरणों में झुक जाती है और करे, गुरुदेव हमारे को ऐसी मेली विद्या है, ये पढ़ने का त्याग करवा दो। जयाचार्य ने कहा, दीपा जी तुम्हारी साक्षी से और इनको त्याग करवा रहा। जयाचार्य ने त्याग करवाए और तत्काल साध्वी दीपा जी है और उनको छुटकारा देती है। वो बहनें अपने अपने घरों की ओर रवाना होती है। दीपा जी ने जयाचार्य के दर्शन किए, कहा, गुरुदेव अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई। जयाचार्य ने मुस्कुराते कहा, दीपा जी तेरी बात नहीं मानेंगे तो यही होना, अब मेरे को क्या निर्देश है। साध्वी दीपा जी ने कहा, गुरुदेव अब आप यहाँ से बिहार करके और रायपुर की तरफ पधार जाओ, इन साथियों को मैं अपने आप संभाल लूंगी। जयाचार्य वहाँ से रायपुर की तरफ बिहार करती है और साध्वी दीपा जी उन सारी साथियों को व्यवस्थित करके और अपने साथ में ले जाती है। पर जयाचार्य के मोक्षदा पधारने से इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ है वह अवश्य अंकित हो गया। मोक्षदा गांव के अंदर यह एक जो बीमारी थी, ये बीमारी जड़ सहित खत्म हो गई। वरना मोक्षदा के अंदर आते हुए साधु साध्वियाँ थोड़ा सा डर और भय भी खाते थे, और वह डर और भय है सारा समाप्त हो जाता है। मोक्षदा में इतिहास का यह एक नया सुनहरा पृष्ठ है, यह अंकित हो जाता है, जो आज भी हमारे को साहस के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।